हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द कैन इंडिया में। आज हम हरियाणा सीटी पर आई नई अपडेट पर बात करेंगे कि सीटी पास उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब एचएसएससी सीटी मेंस एग्जाम के लिए 4 गुना से ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाएगा। आज के न्यूज़पेपर में आई इस न्यूज में यह बताया गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों की लिखित परीक्षा में बुलाएगा 4 गुना से ज्यादा उम्मीदवार। एक ग्रुप में एक उम्मीदवार को एक गिना जाएगा, भले वह सभी पदों के लिए पात्र हो। इस तरह 4 गुना से ज्यादा उम्मीदवारों को मिलेगा लिखित परीक्षा में मौका। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों के लिए जो लिखित परीक्षा लेगा उसमें 4 गुना से ज्यादा उम्मीदवारों को बुलाएगा। इसके लिए आयोग ने फैसला कर लिया है कि एक ग्रुप में अगर एक उम्मीदवार एक से ज्यादा पदों के लिए पात्र है तो उन सभी पदों के लिए उसे सिर्फ एक उम्मीदवार माना जाएगा। शेष पदों के लिए दूसरे उम्मीदवारों को पात्र माना जाएगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी और सदस्य कंवलजीत सैनी ने सोमवार को दैनिक सवेरा को बताया कि मसलन एक ग्रुप में 59 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी का मतलब पदनाम है। इन पदों को संख्या आगे जनरल, एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन की सब कैटेगरी होती है। अगर मान लो कि एक ग्रुप में 59 कैटेगरी के 6600 पद हैं और एक उम्मीदवार इन 59 कैटेगरी में से 50 कैटेगरी में पात्र है तो उसे 50 कैटेगरी में अलग अलग नहीं गिना जाएगा, बल्कि उसे एक उम्मीदवार माना जाएगा और शेष 49 कैटेगरी के दूसरे उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि ग्रुप में कैटेगरी के पदों की संख्या से 4 गुना उम्मीदवारों को इस तरह मौका मिल सकेगा। अगर इन 6600 पदों की 4 गुना 25,400 को ही मौका मिलता, मगर आयोग के फैसले के अनुसार यह संख्या 6 गुना तक पहुंच सकती है। ग्रुप अनुसार शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की सूची परीक्षा से पहले सार्वजनिक होगी। अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी और सदस्य कंवलजीत सैनी ने बताया कि आयोग ने फैसला किया है कि ग्रुप अनुसार शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की सूची लिखित परीक्षा से पहले सार्वजनिक की जाएगी। उदाहरण के तौर पर किसी ग्रुप के लिए अगर 25,000 उम्मीदवार लिखित परीक्षा के लिए पात्र हो रहे हैं और उनमें से लगभग 12,000 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक मिले हुए हैं, तो लगभग 6,000 अतिरिक्त उम्मीदवार कट ऑफ के अनुसार छांटे जाएंगे और इन लगभग 31,000 उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। आयोग यह बताएगा कि इन शॉर्ट लिस्ट किए उम्मीदवारों में से कट ऑफ अनुसार लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। सूची सार्वजनिक करने का मकसद है कि अगर किसी को लगता है कि किसी ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक गलत ले रखे हैं तो वह उसके बारे में आयोग को सूचित कर सकता है। पूर्ण स्कोर से ऊपर के सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बुलाएंगे। अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि आयोग ने फैसला किया है कि ग्रुप अनुसार और कैटेगरी अनुसार उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए पूर्ण स्कोर से ऊपर के सभी उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। इससे भले ही संख्या 6 गुना ही क्यों न हो जाए। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि मान लो कट ऑफ 71.42012 है तो आयोग पूर्ण स्कोर 71.00 से ऊपर के सभी उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए बुलाएगा। इस 71.00 स्कोर वाले सभी उम्मीदवार भी शामिल किए। अध्यक्ष ने कहा कि यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि भविष्य में कोई उम्मीदवार यह न कह सके कि उससे ऊपर के उम्मीदवार के सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक थे और बाद में अगर वे अंक गलत मिले तो उसे मौका मिल सकता था। आरक्षित कैटेगरी को जनरल कैटेगरी में मिल सकता है लाभ। ये दैनिक सवेरा ने पूछा कि परिवार पहचान पत्र के कारण जिन बीसीए, बीसीबी की कैटेगरी ही रही मगर वे क्रीमी लेयर में हैं तो उनका क्या होगा। अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि जिन पदों में आरक्षित श्रेणी की सीटें नहीं हैं उनमें आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा मगर उनकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी में आती हो और दूसरी पात्रता पूरी करते हों। इसमें एससी, बीसी और अन्य आरक्षित श्रेणियां शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जिन पदों में जनरल कैटेगरी की कोई सीट नहीं है तो उनमें जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हो जाएंगे और केवल आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को अपनी कैटेगरी में मौका मिलेगा। अगर किसी कैटेगरी में जर्नल, एससी, बीसीए, बीसीबी श्रेणियां हैं तो फिलहाल बीसीए, बीसीबी को अपनी कैटेगरी में परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर चयन के समय जनरल कैटेगरी के कट ऑफ में बीसीए, बीसीबी उम्मीदवार का नंबर पड़ता होगा तो उसका चयन जनरल में हो जाएगा, अपनी कैटेगरी में क्रीमी लेयर के कारण नहीं होगा। अगर सीईटी परीक्षा के अंकों पर परीक्षा लेते तो एक ही कैटेगरी में 2,25,000 उम्मीदवार। दैनिक सवेरा ने पूछा कि कुछ उम्मीदवारों ने यह मांग की है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों के बगैर सीईटी की मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर परीक्षा ली जानी चाहिए। अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि एक बार आयोग ने चेक करने के लिए देखा था तो पाया कि एक ग्रुप में 32,000 के स्थान पर 2,25,000 उम्मीदवार और एक में 1,25,000 उम्मीदवार जद में आते, अधिकतर रिपीट होते।
उन्होंने कहा कि वैसे भी सीईटी अधिसूचना के मुताबिक सीईटी स्कोर में सीईटी परीक्षा और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल हैं। अगले सप्ताह से ग्रुप अनुसार शॉर्ट लिस्ट आएगी। अगस्त के शुरू में परीक्षा संभव हो पाएगी। दैनिक सवेरा ने पूछा कि ग्रुप अनुसार शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों की सूची कब आएगी। अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि अगले सप्ताह से यह सूची सार्वजनिक करनी शुरू कर दी जाएगी। इन सूची में अगर किसी को लगता है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक वापस लेना चाहता है तो वह ले सकेगा, मगर इसके लिए कौन सा तरीका अपनाया जाएगा उसका फैसला बाद में होगा। जो 13,000 उम्मीदवारों का संशोधित रिजल्ट जारी होना है वह 3-4 दिन में जारी हो जाएगा। दैनिक सवेरा ने पूछा कि लिखित परीक्षा कब से संभव हो सकती है। अध्यक्ष ने कहा कि वैसे प्रयास तो जुलाई के अंत में है, मगर अगस्त के शुरू में ही संभव हो पाएगा। ग्रुप अनुसार शॉर्ट लिस्ट सूची जारी होने से उम्मीदवारों को भी पता चल जाएगा कि किनका नंबर परीक्षा में आएगा और कौन बाहर हो पाएंगे। एक अनुमान के अनुसार लगभग 1,25,000 उम्मीदवार इन 32,000 पदों के लिए पेपर देंगे। पुलिस भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों को ओवरेज में नहीं मिलेगी छूट, मगर सीईटी पास होने की डेट से भर्ती के लिए उम्र का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस दिन भर्ती का विज्ञापन जारी होगा उस महीने की पहली तारीख को ओवरेज के लिए तय तिथि माना जाएगा और आवेदन की आखिरी तारीख को न्यूनतम उम्र के लिए तिथि माना जाएगा। मसलन अगर विज्ञापन 20 जुलाई 2023 को प्रकाशित होता है और आवेदन की आखिरी तारीख 16 अगस्त 2023 होती है तो 1 जुलाई 2023 को उम्र की ऊपरी सीमा के लिए तिथि माना जाएगा, जबकि 16 अगस्त 2023 को न्यूनतम उम्र के लिए तिथि माना जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक पुलिस भर्ती रूल्स संशोधित नहीं हुए हैं, उसके बाद ही विज्ञापन जारी होगा। पीएमटी का शेड्यूल जल्द, टीजीटी की डीवी 5 जुलाई से। भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि पीएमटी का शेड्यूल 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। टीजीटी की डीवी 5 जुलाई से शुरू होगी। पीएमटी का भी कट ऑफ बताएंगे। उन्होंने बताया कि अगर किसी उम्मीदवार ने फॉर्म भरते समय परिवार में सरकारी नौकरी न होने के अंक क्लेम किए थे और मगर गलती से पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये से ज्यादा लिखी गई तो दस्तावेज के समय वे अगर 1,80,000 रुपये का प्रूफ दिखाएंगे तो उन्हें नंबर मिल सकते हैं, मगर मूल रूप से क्लेम किए होने चाहिए। उन्होंने साफ किया कि अगर किसी ने आवेदन के समय क्लेम नहीं किए, अब भले ही उनकी 1,80,000 रुपये तक की आय हो और कोई सरकारी नौकरी में ना हो तो भी उसे नंबर नहीं मिलेंगे, मगर 1,80,000 रुपये की सालाना आय आवेदन के समय जो प्रूफ दिया गया था वही अब दिखाना होगा, भले ही उसकी अस्थायी नौकरी लग गई हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर किसी की स्थायी तौर पर सरकारी नौकरी लग गई होगी तो उसे दस्तावेज जांच के समय अंक छोड़ने होंगे। अगर नहीं छोड़ेंगे बाद में सीआईडी रिपोर्ट के बाद उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होगी। आज के लिए बस इतना ही। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।